चलिए इस वीडियो में हम बेल हॉर्न के साथ वायरिंग करना सीखेंगे, वो भी 2 तरीकों से। तो इसके लिए हमने एक बेल हॉर्न स्पीकर और एक इंडिकेटर और एक स्विच लिए हैं। ये जो स्विच लिए हैं ये बेल स्विच है। इसकी खासियत यह है कि इसको जब तक दबाए रखेंगे ये दबी रहेगी और जैसे ही छोड़ देंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। और इसके साथ इंडिकेटर लिए हैं जो बेल स्विच का बताएगा कि बेल स्विच यहाँ लगी हुई है। उजाला होगा इंडिकेटर का, जिससे पता चल पाएगा कि घर के बाहर बेल स्विच इस जगह लगी हुई है, और जिससे आसानी से बेल स्विच को दबा लिया जाएगा। तो वायरिंग में सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को बेल स्पीकर के एक पॉइंट में जोड़ते हैं। अर्थात स्पीकर में तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं। अगर इसमें न्यूट्रल और फेज की सप्लाई डायरेक्ट दे दी जाए तो ये कार्य करने लगता है, बजने लगता है। और अब फेज के वायर को इंडिकेटर के एक पॉइंट में तथा स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ते हैं। अब इंडिकेटर को भी कार्य करने के लिए न्यूट्रल और फेज दोनों की आवश्यकता होती है। जब भी ये जलेगा तभी कार्य करेगा, तो इसको न्यूट्रल दे देते हैं। इस प्रकार ये इंडिकेटर जलने लगा, लेकिन अभी तक स्पीकर नहीं बजेगा क्योंकि स्पीकर के साथ कोई वायरिंग नहीं हुई है। फेज के वायर को स्विच से आउट करवा कर स्पीकर के एक पॉइंट में जोड़ देते हैं। अब जैसे ही स्विच को प्रेस करते हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्विच के सप्लाई जाने लगी, और ये स्विच के दूसरे पॉइंट से आउट होकर बेल स्पीकर के एक पॉइंट यानी बचे हुए एक दूसरे पॉइंट में भी जाने लगी। तो ये स्पीकर बजेगा और इसके संकेत पाकर ही पता चलेगा कि घर के बाहर कोई व्यक्ति आया हुआ है। और दूसरे तरीके से हम इस प्रकार वायरिंग कर सकते हैं कि हम चाहे कि रात को ये वायरिंग कार्य नहीं करे, नहीं स्पीकर बजे बाहर से स्विच को प्रेस करने पर भी, तो इसके लिए हमें अंदर एक स्विच अलग से लगानी होगी, जिससे हम कंट्रोल करेंगे बाहर की वायरिंग को कि ये रात को कार्य नहीं करे या अपने हिसाब से जब चाहे कार्य कराए और जब चाहे बंद कर दे अंदर से ही। तो न्यूट्रल के वायर को जो अंदर बोर्ड में इंडिकेटर लगा हुआ है उसके एक पॉइंट में देंगे और उसी न्यूट्रल को स्पीकर के एक पॉइंट में देंगे। इस प्रकार स्पीकर तक न्यूट्रल की सप्लाई पहुंचने लगी, और फेज को जो अंदर बोर्ड में स्विच लगा हुआ है उसके निचले पॉइंट में देंगे, और जो अंदर बोर्ड में स्विच लगा हुआ है उससे आउट करवा कर जो बाहर बेल स्विच लगी हुई है उसके एक पॉइंट में देंगे। और जो बाहर इंडिकेटर लगा हुआ है उसको भी न्यूट्रल और फेज की आवश्यकता होगी, तभी वह जलेगा। न्यूट्रल उसको इसी पॉइंट से दे देते हैं, और फेज जो कि स्विच तक आया हुआ है इसी स्विच से न्यूट्रल दे देते हैं। इस प्रकार ये बाहर वाला इंडिकेटर भी जलने लगा। अब जैसे ही बाहर वाले बेल स्विच से आउट करवा कर स्पीकर के दूसरे वाले बचे टर्मिनल में या दूसरे वाले वायर में जोड़ देते हैं, तो ये स्पीकर भी जब बेल स्विच को प्रेस करेंगे तो बजने लगेगा। जैसे ही बेल स्विच को प्रेस करेंगे तो ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फेज की सप्लाई आउट होकर स्पीकर तक पहुंचने लगेगी, और दूसरे तरीके से इस प्रकार से बजने लगेगा। और फेज इंडिकेटर को बाहर से यहाँ से मिल गया, और न्यूट्रल जो कि सभी उपकरणों यानी सभी इंडिकेटर के और बेल हॉर्न के और बाहर वाले इंडिकेटर के एक एक पॉइंट में गया हुआ है।